अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। नॉर्थ गजा से हाथ पांव बंधी 30 से जायद लाशें बरामद। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल के मजीद 4 फौजी हलाक, तादाद हुई 560। गजा पर हमले रोकने का मुतालबा करते हुए हौसियों ने एक और अमरीकी जंगी नेवल शिप पर दागे मिसाइल, इंटरनेट केबल को तबाह करने की भी दी धमकी। अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करने वाले तालिबान को मिला चीन का साथ। दुनिया में अफगानिस्तान को तस्लीम करने वाला चीन बना पहला मुल्क। कल रात देर गए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में दे दी पूजा करने की इजाजत। मुस्लिम फरीक की सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी अहाते में पूजा की इजाजत पर कहा, मुल्क में दोबारा हो सकता है 6 दिसंबर। और कर्नाटक के रायचूर में मैसूर के साबिक हुक्मरान टीपू सुल्तान की फोटो पर शरपसंदों ने चढ़ाया चप्पलों का हार। लोगों ने वाकये के खिलाफ जमकर किया एहतजाज। शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करने का किया पुरजोर मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली फौज की जानिब से गजा में बदतरीन मजालिम के दौरान नॉर्थ गजा के एक स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से ज्यादा लाशें बरामद कर ली गई हैं। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम की आलमी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नॉर्थ गजा के स्कूल से 30 से ज़्यादा लाशें इज्तिमाई कब्र से बरामद की गई हैं। लाशों की आंखों पर पट्टियां, हाथ पैर बंधे हुए थे। इन तमाम फ़लस्तीनियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। उधर इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में उसके 2 अफसरान समेत 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक गाज़िब इसराइली फ़ौज ने बुध को एतराफ़ किया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा में 2 अफसरान समेत 4 सिहूनी फ़ौजी हलाक हो गए हैं। इस तरह गजा में जंग के आगाज़ से अब तक इसराइल के 560 फौजी हलाक हो चुके हैं। अलबत्ता यह आदाद-ओ-शुमार इसराइली फ़ौज के सरकारी तौर पर ऐलान करदा आदाद-ओ-शुमार हैं, जबकि हलाक होने वाले सिहूनी फ़ौजियों की असल तादाद उन आदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। यमन के ईरानी नवाज हौसियों ने बहर अहमर में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ को मिसाइलों का निशाना बनाने का दावा किया है। हौसी तर्जुमान याहिया सरीर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि हमारी क़ुव्वतों ने बहर अहमर में मौजूद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पर हमला किया है। तर्जुमान ने बताया कि हमने अमरीकी बहरी जहाज़ USS ग्रेवली पर यह मिसाइल हमला फ़लस्तीनी अवाम से एकजुहती और बरतानिया व अमेरिका के यमन के ख़िलाफ़ हमलों के जवाब में किया है। याहिया सरीर ने कहा कि यमनी मुसल्लह अफवाज बहर अहमर और खलीज ओमान में अमेरिकी व बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ों को अपने मुल्क व कौम के जायज़ दिफा के तनाजुर में निशाना बनाने का हक़ रखती है। उधर अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक हौसियों की धमकी को लेकर खौफजदा हैं, जिसमें यमन के हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब इंटरनेट केबल को तबाह करने की बात कही है। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के दरमियान ईरान ने अमेरिका को नसीहत देते हुए धमकियां में ज़ुबान का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अमेरिका ने हमला किया तो उनके मुल्क का रद्द-ए-अमल
फैसला कौन और फौरी होगा। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के ख़ुसूसी एजेंसी ने अमेरिका की तरफ से उर्दुन में अपने फ़ौजियों पर मोहलिक हमले का जवाब देने की धमकियों के बाद ईरान ने मुमकिना तौर पर किसी भी हमले का सख्त जवाब देने का ऐलान किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान के एलची की सर्टिफिकेट को कबूल कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक सरकारी तकरीब के दौरान अफगान सफ़ीर मौलवी असदुल्ला उर्फ बिलाल करीमी की सिफारती सर्टिफिकेट वसूल की, जिसके बाद चीन तालिबान के सफ़ीर को अफगानिस्तान का जायज़ नुमाइंदा तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। मौलवी असदुल्ला बिलाल करीमी साल 2021 में तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद किसी भी मुल्क में अफगानिस्तान के पहले सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा सफ़ीर हैं। मलेशिया की रियासत जोहर के शाह सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने 5 साल के लिए मलेशिया के 17वें बादशाह के तौर पर हलफ उठा लिया है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने आज कौमी महल में मुनक़दा तकरीब में मलेशिया के 17वें बादशाह के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया, जिनकी रस्म ताजपोशी बाद में होगी। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और दीगर काबीना अरकान भी शरीक थे। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर सन 1958 में पैदा हुए, जबकि वो 2010 से जौहर स्टेट पर हुकूमत कर रहे हैं। सुल्तान इब्राहिम मुल्की मईशत में भी काफ़ी नुमाया मुकाम रखते हैं, जिनका कारोबारी हल्का इमलाक से लेकर टेली मवासलात और दीगर डिपार्टमेंट्स तक फैला हुआ है। सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का की अदायगी के बाद तेज़ बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में बर्फ़ गिरने की भी इत्तलात है। उधर सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुमलिकत के बेशतर हिस्सों में जुमा तक मौसम की ख़राब सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में बर्फ़बारी और टेम्परेचर मुंजमद होने की पेशगोई की गई है। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक जिद्दा, मक्का मुकर्रमा, ताइफ और मदीना में सर्द हवाओं की लहर जारी रहेंगी। ऐसे में आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया है। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमा तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर यकीनी रहेगा, जबकि गर्द आलूद तेज़ हवाओं और बर्फ़बारी का भी इम्कान है। तबूक, असीर और अलबाहा में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। रातों रात आए अदालती फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ कदीम ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में हिंदू रीति रिवाजों से पूजा की गई। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कल बुध 31 जनवरी को हिंदू फरीक के हक़ में फ़ैसला देते हुए अदालत ने अहाते में मौजूद तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का हक़ देने का हुक्म दिया। हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का हक मिला है। अदालत के इस फैसले के बाद रातों रात हिंदू तबके के अफराद ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पहुंचे और अदालत की जानिब से बताई जगह पर पूजा पाठ की शुरुआत की। दूसरी जानिब वाराणसी की अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी अहाते में पूजा के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कर रहा है कि किसी भी हाल में किस तरह की बैठक किस तरह की बैठक
मुझे इस बारे आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। पूजा कल से शुरू हो जाएगी। प्रेमकर कल से पूजा शुरू होगी। कल से सर अभी क्या हुआ क्या सर अभी क्या हुआ मैं उधर चला। पूजा के बदले पूजा कल से शुरू हो जाएगी। बैरिकेडिंग हटा दीजिए तो। सर को जाने दीजिए माननीय न्यायालय आर्डर की कंप्लेंट्स हो गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी में पूजा की इजाज़त देने के अदालती हुक्म पर अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि इस मुल्क में 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है। इस पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले खिलाफ अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस पर हाँ 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है। रियासती कर्नाटक के रायचूर जिले में बुध की सुबह उस वक्त हंगामा मच गया जब सीरवार शहर में मैसूर के साबिक हुक्मरान टीपू सुल्तान की तस्वीर पर शरपसंदों ने चप्पलों का हार पहना दिया। ये खबर जैसे ही फैली, भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोगों ने शदीद एहतजाज किया। लोगों ने इस वाक़े के शरपसंद कातियों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए हाईवे पर चक्का जाम किया और टायर भी चलाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने बताया कि चंद शरपसंद अनासिर ने टीपू सुल्तान की तस्वीर पर चप्पलों का हार पहना दिया। सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने ये देखा और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। मोदी सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का पार्लियामेंट में 1 घंटे का भाषण दिया गया। मोदी सरकार के इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं रहा जिससे आम आदमी जश्न मना सके। ना तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली हुई और न ही रोजगार को लेकर कोई ऐलान हुआ है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कई बड़े दावे भी किए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी गुज़िश्ता 10 सालों में काफ़ी पॉजिटिव रही। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों के खाने की फिक्र खत्म हुई है। Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025.
हिंदुस्तान भर में जहां हर आम आदमी की नजरें मोदी सरकार के बजट पर टिकी हुई थी, वहीं सुबह नए महीने फरवरी की पहली तारीख को ही उन्हें झटका लगा है। आज सुबह कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए का इजाफा कर दिया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में कीमतें बढ़ने के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1755 रुपये 50 पैसे हो गई है, जबकि शहर हैदराबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1985 रुपये दर्ज की गई। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 955 रुपये पर बनी हुई है। झारखंड में जारी सियासी हलचल का खात्मा हो गया है और सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब चिंपई सोरेन को रियासत के नए सीएम के तौर पर भी चुन लिया गया है। हेमंत सोरेन ने बुध को ही सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चिंपई सोरेन अब हेमंत सोरेन की जगह लेने जा रहे हैं। इससे कबल हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्हें जानबूझकर साजिश करके फंसाने का इल्जाम लगाया गया है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। कांग्रेस के नौजवान लीडर गौरव गोगोई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस जमहूरियत को तबाह व बर्बाद करने पर आमादा है। ईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन पार्टियों पर दबाव बनाया जा रहा है। बार बार हमारे आदरणीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर यही गति रही तो भारत की लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। उसका सर्वनाश भाजपा और आरएसएस करने पर तुले हुए हैं। और बार बार हमने ये उदाहरण 2014 के बाद देखे हैं, किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर कर विपक्षी दलों पर दबाव बनाया जाता है, किस प्रकार से संस्थाओं को कमजोर करके चुनावी जीत हासिल करने का प्रयत्न किया जाता है। हाल ही में हमने चंडीगढ़ में देखा कि किस प्रकार से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा वहां पर भाजपा ने हलचल के बीच में अपना मत हासिल किया। और यह भी चिंता की बात है कि भारत के सारे अहम विपक्षी दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने का समय तक अभी तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया है। तो ये लोकतंत्र में लोगों का जो विश्वास, जो संवैधानिक संस्थाओं पर
धीरे धीरे घटता जा रहा है। आज इसकी जो सच्चाई है, आज हमने राष्ट्रपति जी के भाषण में इसका विवरण नहीं देखा। मुंबई के नाला सोपारा में भयानक आग लगने से कई गाड़ियों के जलकर खाक होने की खबर है। इतलात के मुताबिक नाला सोपारा ईस्ट में धानियों बाग की पार्किंग में रात में ज़बरदस्त आग लग गई थी। हालांकि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक केमिकल से भरे ट्रक में धमाका होने से यह वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। नॉर्थ गजा से हाथ पांव बंधी 30 से ज्यादा लाशें बरामद। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल के मजीद 4 फौजी हलाक, तादाद हुई 560। गजा पर हमले रोकने का मुतालबा करते हुए हौसियों ने एक और अमरीकी जंगी नेवल शिप पर दागे मिसाइल, इंटरनेट केबल को तबाह करने की भी दी धमकी। अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करने वाले तालिबान को मिला चीन का साथ। दुनिया में अफगानिस्तान को तस्लीम करने वाला चीन बना पहला मुल्क। कल रात देर गए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में दे दी पूजा करने की इजाजत। मुस्लिम फरीक की सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी अहाते में पूजा की इजाजत पर कहा, मुल्क में दोबारा हो सकता है 6 दिसंबर। और कर्नाटक के रायचूर में मैसूर के साबिक हुक्मरान टीपू सुल्तान की फोटो पर शरपसंदों ने चढ़ाया चप्पलों का हार। लोगों ने वाकये के खिलाफ जमकर किया एहतजाज। शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करने का किया पुरजोर मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन दिलचस्प खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।